Introduction of program. Welcome to the guest. Second, lighting of candle and tilak. Third, student speech. Fourth, games. Fifth, student speech. Sixth, games event by 12th class student. Seventh, distribution of gifts to 12th class students. Eighth, speech by students. Ninth, poem reading. 10th, speech by students. 11th, speech by teachers. 12th, gift by 12th class to the school students. 13th, votes of thank photo session. 14th, dance. 5th, solo song. 16th, garba dance. End of the program. Hello, respected principal sir, dear teachers, all staff members and their family members, our fellow classmates, juniors and our dearest senior batch of class 12. We wish a warm welcome and a very good evening to everyone. With the permission of Principal Sir, today we have gathered here for the farewell of Class 12 batch of 2022 of Genuine Andua First. This happy yet sad moment needs to be blessed by Almighty. So we would like to call upon stage our dear Principal Sir for lighting up the candle and inaugurate our program. कैंडल का Hello. This ceremony is specially arranged as the symbol of passing on the knowledge and wisdom of the senior to the junior, just like passing on the knowledge from previous generation to We will have a tilak ceremony. Girls from class 11, Vaidali Vasave, and boys from class 11, Ronak, Bhavesh, Utkarsh and Sruja will come and welcome class 12 girls and boys respectively with tilak ceremony. From boys side, I am Pranjali, Yukta and Nilima from girls side for the distribution of batches. Boys and girls to stand in the one corridor of line. Call 12 boys and girls to blow the candle. ये दो लाइन लावून घ्या राहिलं तर ठीक काय हरकत नाही ना स्पीच वाला ती मुश्किलों में साथ आपका याद रहेगा, मुश्किलों में साथ आपका याद रहेगा, गिरते हुए को हाथ आपका याद रहेगा, गिरते हुए को हाथ आपका याद रहेगा। आपकी जगह चाहे जो भी आए, आपकी जगह चाहे जो भी आए, आपके साथ हर जज्बात याद रहेगा, हर जज्बात याद रहेगा। Now, class 12 to come on the stage and give his speech. Please, Vivek. I am Vivek Mishra from class 12. सन्मान्य व्यासपीठावरती विराजमान माननीय प्रिन्सिपल सर आणि इतर शिक्षकगण, सर्वांना आजच्या आमच्या फेअरवेल कार्यक्रमासाठी मी धन्यवाद देतो आणि स्पेशली 11th क्लासला की त्यांनी आमच्या सेंड ऑफ कार्यक्रमासाठी एवढा सुंदर अरेंजमेंट केली. मी इकडे म्हणायला तर खूप काही आलोय, पण 7 वर्षांची जीवन हे 3 मिनिटांमध्ये किंवा 4 मिनिटांमध्ये संपवणं ही गोष्ट खूप कठीण आहे आमच्यासाठी. खूपच कॉम्प्लिकेटेड होऊन जाते.
आता बघा आपण सहावीमध्ये आलो, सहावीमध्ये रडत आलो. आता त्याच्यानंतर मग इकडे जमलो, मित्र भेटले, मित्र असे भेटले की जीवलग भेटले. असे मित्र जे ना तुमच्या प्रत्येक हात पकडून उभे राहतील असे मित्र भेटलेले. अजून शिक्षक असे भेटले की त्यांनी आम्हाला प्रत्येक कार्यावरती आम्हाला सपोर्ट केला. आमच्या भविष्यामध्ये आम्ही काय करावं याचं आम्हाला ज्ञान दिलं. त्याच्यामुळे मी माझ्या सर्व शिक्षकांना पण धन्यवाद देतो. आणि बस थँक्यू एवढंच. भैया बिंदास हो, मुस्कुराओ, क्या गम है. बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है. जिंदगी में टेंशन किसको कम है. जिंदगी में टेंशन किसको कम है. याद करने वाले तो बहुत है आपको, याद करने वाले तो बहुत है आपको. दिल से तंग करने वाले तो सिर्फ है हम, दिल से तंग करने वाले तो सिर्फ है हम. Another Didi from class 1, Sushmita Padu wants to say something. Please come on the stage, Didi. धन्यवाद मंच पर उपस्थित मेरे सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को शुभ संध्या और सभी को हैप्पी गुरु पाड़वा. सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया स्टेज पे आने के लिए और कुछ मेरा एक्सपीरियंस कहने के लिए, इसके लिए धन्यवाद. जब मैं 6th में आई थी तब मेरा बॉय कट था और मुझे कुछ लड़कियां बॉय समझती थी. और जब मैं 6th में आई थी तब मैं बहुत ही नर्वस थी. कैसा होगा मुझे कुछ पता नहीं था क्योंकि मैं पहाड़ी एरिया से आई थी. कुछ ऐसा देखा नहीं था माहौल और सब कुछ मेरे लिए नया था. जब 6th क्लास की पहली मॉर्निंग फीटी थी तभी से मैंने रोना शुरू कर दिया था क्योंकि सुबह उठने की आदत नहीं थी. और ऐसी बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो मैं कहना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं मेरे गुरुओं को धन्यवाद कहना चाहती हूँ क्योंकि उन्हीं के कारण आज मैं यहाँ पर हूँ और उन्हीं के कारण मुझे मेरा जीवन का लक्ष्य मिला है. तो मैं मेरे गुरुओं के लिए कुछ कहना चाहती हूँ. मिट्टी से जिन्होंने सोना बनाया, मिट्टी से जिन्होंने सोना बनाया, जिंदगी को जीना उन्हीं ने सिखाया. लक्ष्य भेद का जिन्होंने मार्ग दिखाया, उन गुरुओं का मेरा शत शत प्रणाम. आगे मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये नवोदय की दुनिया तो लगती 4 दीवारों की है. ये नवोदय की दुनिया यूँ तो 4 दीवारों की लगती है, पर तुम देखना यहाँ गुरुओं के प्रकाश में खिलती कई कलियाँ हैं. ये वो बाग है जिसमें हर गुलाब खिला है, ये वो बाग है जिसमें खिला हर गुलाब है, पर इसके वजूद भी हमारे गुरु हैं. ये नवोदय की दुनिया दोस्तों का प्यार ही है, ये नवोदय की दुनिया दोस्तों का प्यार ही है. ये दोस्ती की ये 7 साल ही तो जिंदगी की खूबसूरती है. जीवन लक्ष्य दिया है मुझे मुझसे मिलाया है. जीवन लक्ष्य दिया है मुझे मुझसे मिलाया है. मुझे हिम्मत और धैर्य दिया है. ये नवोदय ही है, ये नवोदय ही है. यूं ही तो नहीं हम चंद्रोदय है. आगे मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमारे सभी शिक्षकों ने मुझे मार्गदर्शन किया है और स्पेशली मुझे यहाँ से जाने के बाद सबसे ज़्यादा याद आएगी वो हमारी लाइब्रेरी के, जो नवोदय की सबसे प्यारी जगह है जहाँ मुझे जाने का बहुत मन करता है. वहाँ जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है हमारी लाइब्रेरी. और हमारी लाइब्रेरी के शिक्षक भी उन्होंने भी हमें बहुत मार्गदर्शन किया है. श्रीमान विकास पाटिल सर, विलास पाटिल सर, उन्होंने भी बहुत मार्गदर्शन किया है. और सभी सर, कुलकर्णी सर है और वानी सर, जिनकी वजह से मुझे SST में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते थे या उससे मुझे मन लगने लगा. मराठी में मेरी मराठी उतनी अच्छी तो थी ही, लेकिन मराठी में इतना इंटरेस्ट नहीं था जो सिर्फ PG पाटिल सर की वजह से आया. और मैं इतना अभी जो हमारे प्रिंसिपल सर है, हमारे जो प्रिंसिपल सर है श्रीमान मस्के सर, उनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने भी हमें बहुत मार्गदर्शन किया है और वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब मार्गदर्शन कर रहे हैं जितना सब मतलब अच्छे से कर रहे हैं. जूनियर छात्रों और सभी का मैं धन्यवाद करूंगी. मेरे सीनियर भी बहुत अच्छे थे, उनके वजह से हम भी अच्छे से रहे. कुछ गलतियां की उनको सुधार कर भी जा रहे हैं. आए थे तो रोते हुए आए थे, जाने के वक्त भी रोना आ रहा है. मैं लास्ट में सिर्फ मेरे फ्रेंड्स के लिए और सभी के लिए ये कहना चाहती हूँ, जब हम नवोदय में से चले जाएंगे तब जब हम पे जिम्मेदारियों का बोझ आ जाएगा तब मुझे आप सबकी बहुत याद आएगी. कभी तो मैं ये कुछ लाइनें बताऊंगी जो सुन के मुझे आप सभी की याद आएगी. वो है,
ती अवखड वेडी किलबिल सारी उगीच मनाला हुरहुर लावी साजला होई जीव हडवारे जे झाले गेले विसरून सारे हा वेळा वारा सांगे यारे अंगणी पुन्हा काकडे ना अशी हरवली पाखरे हरवली पाखरे हरवली हरवली पाखरे. धन्यवाद. Thank you so much, Dee, for your very beautiful and wonderful speech. किसी ने मुझसे पूछा जिंदगी कहाँ जी जा सकती. मैंने कहा हॉस्टल में. उसने बोला बंदीवारी में. मैंने बोला दोस्तों की किलकारी में. अरे रात के 2:30 बजे वार्डन के डांटने पर भी इकट्ठा होकर भूतों की गॉसिप करना, फिर वार्डन की डांट सुनना, फिर डर लगे तो एक दूसरे के चेहरे देखकर जोर जोर से हंसना. अरे जनाब, असल जिंदगी तो वो है जहाँ मैं 4 लोगों से दूर अपने दोस्तों के साथ रोते हुए भी हंस दूँ, अपने दोस्तों के रोते हुए भी हंस दूँ. मैम on the stage to express her thoughts. Welcome to everyone. My heartily good evening to dear principal sir, all the fellow teachers and all the students. Thank you. And all the families out there. It's a family itself, Navodaya residential, that's why it looks like a family. I'm not very attached to the class 12 batch, but it reminds me of my farewell days when I left my school, so it's very touchy. So I wanted to say something in this happy yet sad moment. This moment actually reminds me of Frost's poem, Road Not Taken, as well as one poem by Khalil Gibral, that is Children. Now they will leave Navodaya, you class 12 batch will leave Navodaya and you will be hugging the ocean outside this Navodaya, and you have lots of choices of life, like Robert Frost said. Some will be engineers, some will be doctors, some will be fed up with engineering and say, hey, let me do some other works, let me write some poetry. Some will be poet, painters, many things. You won't be able to see it right now, but it will happen. Life has a different plan for you. So we have different expectations from children as parents, elders, teachers. We expect a lot from them. This poem, Children, by Khalil Gibran, actually make us, the elders and teachers, to introspect into ourselves and the design of life, how it is made. To let children to choose their own life, their choices, unless it is not morally and ethically wrong, it's okay, right? We should not impose the choices on them. Children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. And though they are with you, yet they belong not to you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. You may house their bodies, but not their souls, for their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams. You may strive to be like them, but seek not to make them like you. For life goes not backward, nor tarries with yesterday. You are the bows from which your children are, living arrows are sent forth. The archer sees the mark upon the path of infinite, and he bends you with his might, that his arrows may go swift and far. Let your bending in the archer's hand be for gladness. For even as he loves the arrow that flies, so he loves also the bow that is stable.
Thank you. Actually, when I seek permission from our dear principal sir, he trusted me. I had no clue that fair is going to happen or not. When he said, yes, you have my permission, I personally approached these girls of class 12. They are Ashwini Nikumb, Pragya Pawara, Harshida Pawara. So I went to them and say, hey, you have farewell tomorrow. Don't you want to do anything? They said, yes, ma'am. So I just gave them some poetry and some songs. For the less time we had, we could not synchronize it with music, but it will remind you of your past days. We want to give some good memories to the class 12 batch, right? So I want to welcome them on stage. And my request, if any folly happens, any error happens, forgive them because we had less time, right? It is not for them, it's for the overall program. 5 मिनट 10 मिनट कभी भी मिलते हैं, 20 मिनट मिलते हैं, उसी में प्रैक्टिस करनी पड़ती है. So my best wishes to you, girls. बदल जाएगा इसके बाद. बोर्ड एग्जाम्स खत्म होते ही एक नई जिंदगी हमारे सामने होगी. अभी इमेच्योरिटी से पड़े थे हम सब अंदर से, अब कहीं से इमेच्योरिटी भी लानी होगी. यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि जहाँ इतने सालों गुजारे थे अब वहाँ से जाना पड़ेगा. हर रोज आना हुआ करता था जिधर, अब सामने से गुजरने पर भी महज गुजरना पड़ेगा. समझ नहीं आ रहा कि एक कैसी फीलिंग है. एक तरफ खुशियाँ है जिंदगी में आगे बढ़ने की और दूसरी तरफ सिर्फ मायूसी है. रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल, पल ये है प्यार के पल. चल आ मेरे संग चल, चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी, कल में जाए तो होगी खुश नसीबी. हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल. अपनी क्लास, अपना प्लेग्राउंड, ऐसा लग रहा है मानो सब पीछे छूट रहा है. रोकने की कोशिश करने के बाद भी यार ये सब रोकना मुश्किल हो रहा है. कितनी सारी यादें कैद है ना इधर, आज भी आंखें नम सी हो गई है हमारी. और याद है वो दिन जब रोते हुए आए थे इधर. यादों में रहने के लिए एक दूसरे को नंबर्स बांटे गए. ये स्कूल का आखिरी दिन है, दोस्ती का थोड़ी ना. टच में रहेंगे ना यार. कुछ ऐसे झूठे हसीन वादे भी किए गए. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर. बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर. हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. ना जाने क्यों आज प्रिंसिपल सर की स्पीच
पहली बार इतने ध्यान से सुनेंगे हम, और पता नहीं क्यों सुनते ही आज आंखें भी नम सी कर लेंगे हम। खैर, अब कर क्या सकते हैं, सबकी ज़िंदगी में ऐसा दौर आया है, यहाँ हम अकेले थोड़ी है। वक्त के साथ साथ सब बदल जाता है ज़िंदगी में, ये ज़िंदगी कभी रुकती थोड़ी ना है। अब किसे पता है कि इसके बाद जिंदगी में फिर मुलाकात हो ना हो, सब अपनी जिंदगी में मशगूल हो जाएंगे, क्या पता फिर याद करने का वक्त हो ना हो। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में भरी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी जिंदगी, जीने की उम्र थी दोस्ती, और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे वो दिन भी क्या दिन थे वो दिन भी क्या दिन थे। तो इसीलिए ना, जो एक कुछ दिन बचे हैं एग्ज़ाम्स के बीच में, इसमें ना यार कुछ यादें बनाते हैं, जी भर के एक साथ बैठकर अपने वो लम्हे एक बार फिर से जीते हैं। क्योंकि आगे कुछ भी हो, पर यार इन यादों की कमी नहीं होनी चाहिए। कभी परेशान हो जाए जिंदगी से तो यादों को एक दफ़ा जीकर इस जिंदगी हमें वैसे ही हसीन लगनी चाहिए। खैर, सब बदल जाएगा ना, ये बोर्ड एग्ज़ाम्स खत्म होते ही एक नई जिंदगी शुरू। ऐसी वैसी दोस्ती नहीं, ऐसी वैसी दोस्ती नहीं, ये नंबर वन यारी है, ये नंबर वन यारी है, ये जो स्पार्कल कर रही है, ये हंसी देखो प्यारी है, हर आसमां से ऊंची समंदरों से गहरी, ये नंबर वन यारी है, ये नंबर वन यारी है। थैंक यू। Girls of class 12 for the wonderful performance. Now it's time to play a game. So I would like to call Sushmita Padvi and Harshada Pawar to play a game. Please come on the stage. गेम होणार आहे त्याचं सूत्रसंचालन करणार आहे. तर गेम सिंपल आहे. एक पिक्चर किंवा ॲक्टर ॲक्ट्रेसचं नाव किंवा पिक्चरचं नाव तुम्हाला दाखवलं जाणार आहे. तर तुम्हाला ॲक्टिंग करून एकाला नाव दाखवलं जाणार, ते ॲक्टिंग करून समोरच्याला समजवणार आणि समोरच्याला ते नाव गेस करावं लागेल. तर तुमच्या दोघांमधून नाव कोण पाहणार, ॲक्टिंग कोण करणार? मग हर्षा दीदीने मागच्या साईडला पाहून एकदा म्हणजे नाव दाखवलं. आता हर्षा दीदीचे गेस बरोबर आहे. And उर्वशी पाटील दीदीला बोलवतो स्टेजवरती. त्याच्यामध्ये कोण गेस करणार आहे? मग सुशिका दीदी मागे पड. उर्वशी हिरोईनचं नाव आहे. मी पिक्चर होता ट्रिपल आर. आणि कृष्णाली पाटील दीदीला स्टेजवरती बोलवतो.
भास्कर चौधरीला स्टेजवरती बोलवतो. विनय अंकित पाडवीला स्टेजवरती बोलवतो. नेक्स्ट तन्मय शिंदे. निखिलचे गेस बरोबर आहे. मूवीचे नाव होतं शोले. विवेक मिश्रा तयार राहा. दादा आणि तन्मय दादाच्या वेळेस थोडा डाव पलटला. यावेळेस पिक्चरचं नाव नाही होतं, यावेळेस हिरोईनचे नाव गेस करायचं होतं आणि हिरोईन होती ऐश्वर्या राय. पाडवी आणि निलेश भिल. करण सिंग दा ऍक्टिंग करणारे आणि विवेक दा गेस. करण सिंग दादाला ही हिरोईनचे नाव गेस करता आलं नाही. हिरोईनचे नाव होतं शिल्पा शेट्टी. सिलेक्ट केली आहे आणि प्रदीप दादाने गेस. मग प्रदीप दा तुम्ही पलटी. बरोबर आहे. हिरोईनचे नाव होतं माधुरी दीक्षित. दर्शन चौधरी तयार राहा. आणि दीपक दा आपल्यामध्ये गेस आणि ऍक्टिंग कोण करणार. अरे आणि दक्ष दा गेस. मग दक्ष दा तुझ्या. गेस अगदी बरोबर होतं. बरोबर गेस होतं अमिताभ बच्चन. ऍक्टिंग आपण दीपक दादाला गेस जमलं नाही. हिरोचं नाव होतं अक्षय कुमार. एकदा आपल्या गेस आणि ऍक्टिंग कोण करणार. मयूदा गेस करणारे, प्रसिद्ध ऍक्टिंग. मग मयूदा रेडी. सलमान खान. ऋतिक रोशन. आपलं हिरोचं नाव होतं ऋतिक रोशन. करणार आहे आणि महेश दादा ऍक्टिंग. शाहरुख खान. बरोबर आहे. शाहरुख खान. दा आपल्या ऍक्टिंग आणि गेस कोण करणार आहे. अरे आणि रवींद्रदा गेस. तर रवींद्रदा आपण रवींद्रदा तयार. अजय देवगन. मास्टर. And Ashwini Patil, please come on the stage. नाही पिक्चरचं नाव, ना हिरोचं नाव, ना हिरोईनचं नाव. यावेळेस विद्यालयातील शिक्षकांची ऍक्टिंग करून त्यांना ओळखायचं आहे. वाणी सर. I'd like to call upon stage Krishnali Didi from 12th class to give her speech. Our way may change but not our hearts. Our life may lead us apart but our memory will link up together. अगदी या युक्तीप्रमाणे आठवणी कायम सोबत राहतात. माणसे कितीही लांब असले तरी. ही विचारधारणा मनात रुजवत मी सर्व गुरुजनांना सदर प्रणाम करू इच्छिते.
नवोदय विद्यालय या वटवृक्षाच्या सावलीमध्ये आलेला एक छोटासा पक्षी आज निरोप देण्यास उभा आहे. इथे बसलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची अवस्था माझ्यापेक्षा वेगळी नाही. सर्वांची अवस्था नववधूसारखी झालेली आहे. प्रत्येकाचे शरीर जरी इथे असले तरी मने मात्र कुठेतरी लांब आहे. जुन्या स्मृतींना आठवणी उजाळून देण्यात, जागी करण्यात गुंग झालेली आहे. शाळेत अगदी माझ्यासारख्या मातीचा गोळ्याने आगमन झाले. खरेच तेव्हा सारे मातीचे गोळा होते. त्याची छान मूर्ती बनवण्याची दिव्य काम हे आपल्या जवाहर नवोदय विद्यालय यातील शिक्षकांनी केले. कधी त्याला प्रेमाचा स्पर्श करून, कधी शिक्षक रूपी दिव्यात तापवून एक मूर्तीचे रूप दिले. मी सर्व टीचरांना माझ्या मनापासून धन्यवाद देते. स्पेशली देवरे सर, तळणीकर सर, त्यानंतर तंडल सर, पवार सर. आम्ही जेव्हा 6मध्ये आलो होतो तेव्हा आम्ही म्हणजे सर्व अननोन होतो, म्हणजे पुरे ओळखीचे कोणीच नव्हतं. खूप रडायचं असं आम्ही आल्याबरोबर पहिल्याच दिवशी ठरवून घेतलं होतं की आता इथं राहायचं नाही, कारण की सर्व वेगवेगळं वाटायचं. मॉर्निंग पीटी झाली म्हणजे रडायला स्टार्ट करून द्यायचो आम्ही. जर देवरे सर, पवार सर, नंतर तंडेल सर हे सर नसते राहिले तर आम्ही इथं राहिलोच नसतो. त्यांनी समजवलं, आम्हाला धीर दिला, त्यामुळे आम्ही इथं राहिलो. नंतर नर्स मॅडम होत्या, मनीषा नर्स मॅडम, निर्भवणे सर यांनी आम्हाला खूप हेल्प केली. निर्भवणे सरांनी आम्हाला टीचिंगमध्ये खूप हेल्प केली. आणि सर्व टीचरांनी मी मनापासून थँक्यू सांगते. थँक्यू. ये जेएनवी की हॉस्टल कोई 4 दीवारों में बंदी जेल नहीं, ये दोस्तों का खुशियों का महल है. और इस महल में बहुत सी यादें, शरारतें, किस्से जुड़े हुए हैं और दोस्तों की कहानियां जुड़ी हुई. और यही कहानी बताने के लिए आ रही है अश्विनी पाटील दी. गुरुजन वर्ग व माझ्या प्रिय मैत्रीण आणि मित्रांनो, आज मी सर्वप्रथम सर्वांना गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा देते. आणि त्यानंतर आज मी इथे उभी आहे आपल्या म्हणजे माझ्या नवोदयाच्या उरलेल्या काही क्वचित दिवसांसाठी जे पण मी साठवलंय ते मी आज सांगणार आहे. तर तुझी सांगून देता की ज्या लाईफमध्ये पुढे इम्प्लिमेंट करण्यासाठी खूप गरजेचे असतात. शिक्षक तर सर्वच आहे. निर्भवणे सरांनी कधी नाव घेतलं तसं वाटायचं की लाईफमधलं सगळ्यात मोठं मेडल भेटून गेलं आज मला. खूप आनंद व्हायचा जेव्हा सर नाव घ्यायचे तेव्हा. प्रिन्सिपल सरांबद्दल पण सांगू वाटतं. सरांनी हा प्रोग्राम करण्याची आम्हाला संधी दिली. नवोदयमध्ये 14 जुलै 2015 सोमवारी आलो होतो. मी स्टेजवरती आलो. आता सुद्धा घाबरत आहे, कारण की मी आतापर्यंत स्टेजवरती गेलेले नाही, फर्स्ट टाइम आलेलं आहे इकडे. जे काय मला भीती वाटते. 6वी क्लासच्या आठवण म्हणजे माझी पहिले पॅरेंट होता. गेस्टवर मी गेलेलो होतो. डुकून पाहायचं पॅरेंट येत आहे का नाही. आले होते हाऊस मास्टर किरण पाटील सर होते. त्यांना खोटं बोलून लिव गेलो होतो मी. मग काकाचे लग्न आहे असं म्हणून. काकाचे लग्न झालेलंच ऑलरेडी. त्याच्यानंतर 7वीमध्ये असताना मी क्लस्टरला गेलो होतो नाशिक खेडगावला. तिकडं खेळताना म्हणजे जे सिलेक्शन झालं होतं ते आपल्या नंदुरबारचे 3 मुलं गेले होते. त्याच्यामधून सरांचे पहिलं लागलं होतं, पण सगळ्या नवोदयामध्ये चिटिंग तर चालतेच. त्या प्रकारे आमच्या नवोदय आपल्या जेएनवीच्या 2 जणांना काढलं आणि नाशिकचं टाकून दिलं होतं तिकडे. मग आम्हाला माहिती होतं आमचे नंबर लावून गेले. सिनियर वगैरे होतं सपोर्टरला. तेव्हा त्यांनी सांगितलं तुमचे लावून गेले, आता फक्त नीट खेळायचं. मग आम्ही नीट खेळलो, पण शेवटी आम्हाला काढलं गेलं. मग धक्का रडायचो मी. ते आमचे सिनियर होते त्यांनी सांभाळलं मला. आणि त्याच्यानंतर आपलं देवरे सर होते, त्यांना खूप रिक्वेस्ट केली आम्ही की पण सर आमचं लागलं होतं फर्स्टला, पण ते आम्हाला काढण्यात आलं. असं कावर. देवरे सरांनी सुद्धा सांगितलं होतं की असं कावर केलं. तर आता एक प्रकारे रूल बनवून गेले. ज्या नवोदयामध्ये क्लस्टर रिजनल असतं त्या नवोदयामधून जास्त जातात. टाईम आलो आहे 8th क्लासमध्ये असताना एक वेळेस असेंब्लीमध्ये गेलो होतो. भूगोलचा एक छोटासा पॅराग्राफ घेतला होता. घडी त्या दिवशी रात्र म्हणजे खूप टाईम 11-12 वाजेपर्यंत मी जे वाचायचं होतं, मला आपलं इन्फॉर्मेशन द्यायची होती असेंब्लीमध्ये, ती घडी वाचायचो. टायमिंग लावून घ्यायचो, वाचायचो. म्हणजे एक प्रकारे त्याच प्रकारे फटाफट कसं बी येऊ बोलून निघून जायचं होतं. कारण की फर्स्ट टाइम गेलो होतं तेव्हा असेंब्ली, आणि आता सेकंड टाइम इकडं नवोदयमध्ये 6वीमध्ये आलो होतं. तेव्हा असं वाटत होतं 12वीपर्यंत कसे दिवस काढणार, पण आता असं वाटत होतं दिवस कसं काय गेले.
काही नवोदयमध्ये असं आहे की म्हणजे असं सांगतात की पेपर झाले की लगेच म्हणजे बोर्ड एक्झाम झाले की लगेच त्याच दिवशी पाठवतात, म्हणजे दुसऱ्या दिवशी नवोदयमध्ये ठेवत नाही मुलांना, कारण की काय करणार वगैरे, पेपर वगैरे संपून गेले असं असतं, टीचरांची म्हणून पाठवून देतात. असं ऐकण्यात आलं, ते काय माहिती नाही. मला काही जास्त रडू आलं नाही, कारण की पहिले जे 6वीमध्ये ॲडमिशन घेतलं होतं ते खूप भयानक शाळा होती तिकडे. मग एक आठवडा 100 रुपये देऊन आले ते पॅरेंट्स. ते कॉल करायचा डबडा होता, त्याच्यावरती कॉल करून बोलूनच सगळे पैसे तिकडे घालून दिलं होते. मग नवोदयमध्ये आलो तेव्हा माझ्या गावाचा एक सिनियर होता अजय रावताळे, त्याच्यामुळे मग मी इथं आलो. त्याने सांगितलं, मग त्या पहिल्या दिवशी आलो त्या ॲडमिशनला. त्या दिवशी MPLमध्ये ॲडमिशन झालं होतं, शुक्रवार होतं त्या दिवशी वाटतं, आणि मोठं नव्हतं. आणि टीचर आमचे जे आहे ते त्यांना तर कधी विसरू शकणार नाही. आणि नवोदयचे ग्राउंड यांना म्हणजे कधी भविष्यामध्ये आलं तर यांना बघूनच. I would like to call Prashik Mere to deliver his speech. Please. सगळ्यांना गुड इव्हनिंग. गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा सगळ्यांना. मी काय आज कागदावर काही कशावर स्पीच वगैरे नाही लिहून आलो आहे, जे मनात येईल ते बोलेल, कारण की खरं बोलायचे आज कुठं नाही. आज आमची फेअरवेल म्हणजे निरोप समारंभ म्हणतात, पण आम्ही जाणार नाही अजून 2 महिने इथं आहे. मी आलो 15 जुलैला. निलेशला जास्त काय होते, निलेश 14ला आला. मी 15 जुलैला आलो, बुधवार होता. आलो संध्याकाळी सगळं म्हणजे बेड वगैरे लावला गेला. खेळायला गेलो, खेळत होतो पॅरेंट्स हाऊसमध्ये बसलेले, आणि मी खेळायला चाललो गेलो. खेळून वगैरे आलो, हाऊस आलो. पॅरेंट्स म्हणे आता जातो म्हणे. चालेल म्हटलं. गेले, रोल कॉल वगैरे संपला, स्टडीला गेलो. रडू यायचे, खूप रडू यायचे. असं वाटायचं कुठं येऊन गेलो नाही, कुठं नाही, इथं का बरं आलो असं वाटायचं कधी कधी. तर पण 6वी असं वाटलं की 6वी काढून घेऊ आणि 7वीत TC काढून घेईल, 7वीत नाही राहणार इथं असं वाटायचं. 7th मध्ये आलो तेव्हा असं वाटलं अरे कशाला 7 काढ TC काढ, 8 मध्ये काढू, 7 मध्ये राहतो. मग 8 मध्ये आलो, 8 मध्ये आल्यानंतर असं वाटलं 10th मध्ये काढू. पण कधीच असं नवोदयमध्ये म्हणजे आल्यानंतर असं कधीच असं वाटायचे नाही, म्हणजे 2-4 दिवस वाटायचे की नाही राहायचे, पण त्याच्यानंतर कधीच असं वाटायचे नाही की TC काढून घेऊ. कारण की मित्र टीचर्स वगैरे सगळे खूप चांगले होते. कोणी असं म्हणजे त्रास दिला नाही किंवा काही सांगतात नाही तर पोरं त्रास देता वगैरे असं घरी खोटं बोलून देतात, पण नाही, कधी नाही झालं माझ्यासोबत तसं. नवोदयचे टीचरांच्या विषयी काय सांगायचं आता. नवोदय टीचर म्हणजे आता 24 तास आपल्यासोबत असतात. ते आता 24 तास आपल्यासोबत असतात. प्रिन्सिपल सर आता एवढं टाईम होऊन गेला तरी, सॉरी सर, पण एवढं टाईम होऊन गेला तरी आपल्यासोबत बसले एवढं रात्री. नाही तर डे स्कूलमध्ये टीचर बस 5 वाजता संपली, गेले घरी, माहिती नाही कोण काय कुठं. नवोदयचे पण टीचरांना मी खूप थँक्यू सांगतो. थँक्यू प्रिन्सिपल सर, तुम्ही योग्य वेळी आम्हाला गायडन्स वगैरे दिलं. 10th मध्ये माझ्याकडून पण चुकी झाली होती, निलेशने सांगितलं. सगळ्यांकडून चुकी होते, माझ्याकडून पण चुकी झाली होती, आमच्याकडून झाली होती थोडी चुकी. त्यावेळेस सर्व शिक्षकांनी सांगितलं तुम्ही चुकीचे, तुमच्याकडून चूक झाली. फक्त एकटे विलास पाटील सर होते, त्यांनी सांगितलं तुमच्याकडून चूक झाली, ठीक आहे, ही चूक पुढच्या वेळेस व्हायला नको, आणि ही चूक पुढच्या वेळेस होणार नाही. म्हणजे विलास पाटील सरांनी असं नाही सांगितलं की चूक झाली, तुमच्याकडून चूक झाली, तुम्ही चुकीचे आहेत, असं तसं नाही सांगितलं. त्यांनी आम्हाला उलट असं समजवलं की तुमच्याकडून चूक झाली ना, सोडा, ही चूक पुढच्या वेळेस व्हायला नको, या चुकीला तुम्ही सुधरवाने असं करा की नवोदयमध्ये तुम्ही आहेत तर असं नाही व्हायला पाहिजे की चुकी याने केलं होतं ते केलं होतं तरी नवोदयमध्ये येऊन गेला, असं नाही सांगायला पाहिजे कोणी. म्हणून विलास पाटील सरांना पण मी खूप खूप थँक्यू सांगतो. देवरे सर माझ्या गुडेगिरीचे हाऊस मास्टर होते, देवरे सरांनी तर खूपच सपोर्ट केला. PG पाटील सर, सर्वांना खूप थँक्यू सांगतो मी. त्यानंतर बायोलॉजी सर, कुंभार सर, मॅथचे मॅडम, भ्रष्ट मॅडम, त्यांनाही खूप थँक्यू सांगतो. PT सर कधीचे इथं बसलेले आहेत, कधीचे दिवसभराचे आमच्या प्रोग्रामसाठी इथं येणं जाणं कधीचे प्रोग्राम सेट करतायत की पोरांना चांगला प्रोग्राम व्हायला पाहिजे, म्हणून तुम्हालाही खूप थँक्यू सांगतो मी. थोडं टाळ्या वाजवा त्यांच्यासाठी. PG पाटील सरांनाही खूप थँक्यू सांगतो. त्यांनी म्हणजे कधी कॉम्प्युटर लॅबमध्ये गेलो, सर हे करायचे, सर तो फॉर्म भरायचा आहे, सर हा फॉर्म भरायचा आहे. सर थँक्यू सो मच. आमचे व्हिडिओज युट्यूबवर टाकून आमच्या घरच्यांना ते बघायला भेटतात. सर थँक्यू. क्लास लहान भावांनो थँक्यू सो मच, तुम्ही एवढा चांगला प्रोग्राम अरेंज केला. आम्हाला वाटलं नव्हतं आम्हाला एवढी सगळी इज्जत भेटेल असं. म्हणजे खूप स्पेशल फील होतं. एवढं स्पेशल फील कधी झालं नव्हतं, खरं सांगतो, कधी झालेलं नव्हतं. आज खूप स्पेशल फील होते.
थँक्यू. मला पहिले सांगू द्यायचे की जे चुकीचं हे करायचे नाही, पण जे आम्हाला काही परमिशन वगैरे लागली किंवा असं तर पवार सरांना विचारतो, सर हे योग्य आहे का, हे आम्ही करू का? पवार सर आम्हाला योग्य वेळी योग्य सल्ला देतात, कधी जास्त असं चुकीचं समजत नाही. थँक्यू सो मच पवार सर. मला डान्समध्ये इंटरेस्ट होता, तळणीकर सर नेहमी फोर्स करायचे की मी सांगायचो सर कंटाळा करायचो, सर नाही पण सर नेहमी फोर्स करायचे की घे डान्स घे, काही नाही होत राहतं. थँक्यू सो मच सर. आमचे मेसचे सगळे काका, सुनील काका, विनोद काका जलसे येत वाटतं, त्यांनाही मी थँक्यू सांगतो. ते आत्ता सुद्धा प्रोग्राम चालू असताना सुद्धा मध्ये काही काम करत असतील. एवढं गरम होतं तिकडं, 5 मिनिटं जरी उभं राहिलं, मी गेलोय आज 2 एकदा 5 मिनिटं जरी उभं राहिलं तर असा जीव गुदमरतो माणसाचा डायरेक्ट. ते पूर्ण दिवसभर तिथे असतात. त्यांना मी खूप खूप थँक्यू सांगतो. आणि सुनील काकाच्या हाताची मटनची भाजी तर खूपच आवडते अजून. त्याच्यासाठी शुक्रवारी तर काय केलं, काय म्हणजे मी पण नाश्ता पण व्यवस्थित करत नाही आम्ही दुपारी, कारण जेवायचं असतं जास्त व्यवस्थित. एवढं सांगेल, नवोदय म्हणजे फक्त हे नाही शाळा आहे, स्कूल आहे, युनिव्हर्सिटी आहे. नवोदय म्हणजे आपल्याला एक लाईफ जगायला शिकून देतं. नवोदय म्हणजे आपल्याला म्हणजे नवोदयमधून समजतं की आपण काय आहे आणि आपल्याला पुढे काय करायचे ना, आपलं कसं चालवायचे. नवोदय नुसतं एक शाळाने नवोदय विषयी बोलायला गेलं म्हणजे समजणार काय बोलू मला ते समजत नाही आता. नवोदय म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे. नवोदयमध्ये नशिबानच खरं लोक सांगतात, नवोदयमध्ये जो नशिबान असतो त्याच्या नंबर लागतो, जो नशिबान असेल त्याचा नंबर लागणार नाही. अभ्यास भले कितीही करा, पण नवोदय म्हणजे खरं खूप ग्रेट गोष्ट आहे. नवोदयने आम्हाला खूप काही शिकवलं. मला तर काहीच माहिती नव्हतं, गेम्स वगैरे पण माहिती नव्हतं, व्हॉलीबॉल फुटबॉल काही एवढं खास माहिती नाही, फक्त क्रिकेट. काय सांगा ते क्रिकेट, आता क्रिकेटच माहिती होतं, दुसरं काहीच माहिती नाही. ते गेम शिकवले, त्यानंतर नवीन सब्जेक्ट्स वगैरे आम्हाला नवीन. एवढे टीचर्स आमचे 24 तास आमच्यासोबत उपलब्ध असतात. काही बी त्यांना कधीही डाऊट विचारला, फिजिक्सचे सर असो, बायोचे सर असो, मॅथचे मॅडम असो, केमिस्ट्रीचे मॅडम असो, कधी पण त्यांना काही विचारलं, कधी नाही म्हटलं नाही त्यांनी. नेहमी आमचे डाऊट क्लिअर केले, नेहमी आम्हाला समजवलं, नेहमी आम्हाला गाईड केलं. प्लीज थँक्यू सांगतो सर. तुम्ही हे प्रोग्राम आमच्यासाठी केला, अरेंज केला सर, संधी दिली म्हणून मी खूप थँक्यू सांगतो. बोरकर सरांनाही थँक्यू सांगतो सर. तुम्ही स्टेज प्लीज कावेरी. मी कावेरी बच्चाव. 12वीच्या विद्यार्थ्यांसोबत जितके दिवस सहवासात घालवले त्या भावनांना मी शब्दबद्ध केले आहे, ते मी आज तुमच्या समोर सादर करू इच्छिते. कवितेचे नाव आहे ज्ञानदीप. एक होती सृष्टी नवोदयची, एक होती सृष्टी नवोदयची, साखरेच्या पाकासारखी, जो कोणी येई उदयास मिसळेल नवोदयच्या पाण्यात. ऋतूचे चक्रही फिरत असे, ऋतूचे चक्रही फिरत असे, जीवनास ज्योती देऊन विनयशील स्वभावाने नवनवीन विक्रम गाजवत असे. कुणी नृत्याची मयुरी, कुणी नृत्याची मयुरी, तर कुणी शब्दांची संजीवनी, कुणी तन्मय अंकित, तर आरती कुणी दक्ष. सामंजस विवेक बुद्धी घेऊन, सामंजस विवेक बुद्धी घेऊन हो तू वाटसरू करत गुंजन. मिळेल तुला निशेतून प्रदीप करण, पसरून चोहीकडे सौरभ. अश्विन अश्विनी राहून बघ प्राची, अश्विन अश्विनी राहून बघ प्राची, मिळेल तयास चेतना. पल्लवित होई हृदयात पुष्कर, घेऊन समाधान हो हर्षद निखिल. दर्शन दे मयूर निलेश, दर्शन दे मयूर निलेश, लावणी भक्तीचा दीपक. वाट पाहे कृष्णाली, सांगताच सज्ञा प्रशिकाची. हो ज्ञानाचा महेश रवींद्र, हो ज्ञानाचा महेश रवींद्र, ठेवून मुखावरी सुष्मिता, होशील तू उर्वशी, राखुनी पूजा संप्रज्ञा. नवोदयचा ज्ञानदीप, नवोदयचा ज्ञानदीप लावी सर्व जगा, हेच सांगणे आमच्या बंधुभावा. धन्यवाद. It's time for the prize distribution, so I will like to call all the 12th girls and boys to stand in one query of the line, please. First there will be prize distribution for the girls. ਵਾਲਾ ਚਲ ਕੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦਊਂਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦਊਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਊਂਗਾ. ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਲਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈਣੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਹੱਸੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੈ, ਬਸ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤ. ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੈਂ
I will like to call class 12 boys. The class 11 boys will give gift to the class 12 boys. So I request class 12 boys please come on the stage. समाधान गागरे अमन दर्शन गोसावी सोनू. Now I will deliver the speech, please, sir. Most respected to all our teachers, non-teaching staff, and all the good families, dear students. Naturally, it is too late to address you and spend more time. No doubt, when we decide something, happens something. It is the natural. जैसे कि आप सभी को मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि ये जो समय होता है विदाई समारोह, हाउ मिक्स्ड फीलिंग्स. कभी किसी को इसलिए दर्द होता है, बुरा लगता है कि आप 11वीं और 12वीं वाले और बाकी भी बच्चे, कोई 7 साल रहा है, कोई 6 साल, कोई और कम ज़्यादा साल यहाँ पे रहे. और जहाँ पे हम रहते हैं तो निश्चित रूप से हमारे बंध, हमारे स्नेह एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं. और ऐसा जब हमारा संबंध एक दूसरे के साथ आ जाता है और वहां से बिछड़ने का समय आता है तो इट इज नेचुरल to feel sad, how the feeling of choke up. ऐसा कहीं को लगता होगा. Say they are bit emotionally illiterate. जैसे साइकोलॉजी कहती है कि उन लोगों को दुख लगता है कि जो थोड़ा भावनाओं में अपनी साक्षरता आंकने में कम होते हैं, और वो लोग जो ऐसे बिछड़ने के समय भी खुश होते हैं, they are treated as emotionally literate. वो भावनिक साक्षर है. चलो, यह तो शब्दों का खेल है. कोई दुखी कहेगा, कोई खुश कहेगा. जैसे कई हमारे बच्चे यहाँ पे आए, उन्होंने अपने भावनाओं को व्यक्त किया. नेचुरली ये जो जगह है जिसे हम संस्था कहते हैं, नवोदय विद्यालय कहते हैं, इसे हम शब्दों में आंककर या तो इसकी ना बढ़ाई कर सकते हैं ना कम आंक सकते हैं. अब जब से ये यहाँ स्थापित हुआ है तब से कई बच्चे आए जिन्होंने भी इस संस्था को समझा, इस संस्था को संधि समझ लिया. उन्होंने निश्चित रूप से बहुत कुछ फायदा ले लिया, अपना लाइफ बना दिया. क्योंकि जो बच्चे
समस्या में संधि ढूंढते हैं, जिनका फोकस ऑलवेज सॉल्यूशन बेस्ड होता है, उन्हें समस्या भी संधि लगने लगती है। और जो बच्चे इस संस्था को समस्या के रूप में, जेल के रूप में समझते हैं, नेचुरली वो अपने लाइफ में स्टैंड होने के बजाय हम हमेशा एक कंप्लेन फोकस लेके चलते हैं और जीवन में यशस्वी होने के लिए वो हमेशा संघर्षरत रहते हैं। तो डियर चिल्ड्रन, इट इज अप टू यू, ये आप पे निर्भर करेगा कि क्या इस संस्था को आप लोग संधि समझे या समस्या। इट डिपेंड्स ऑन यू and accordingly either you will succeed to achieve what the target you set for your life or fail to achieve the set target. क्योंकि ये ऐसे कहा जाता है कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़ियों से कि घोंसला कैसे बनता है, और वो बोले कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तभी घोंसला बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, कि हम ऐसे ही अपने सपनों को अंजाम नहीं दे सकते, है ना। हर समय जो भी समस्या आती है उसका अगर हम डट कर सामना करते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो ऐसी समस्याएं हमें बार बार रुकावट पैदा करेगी और आप रुकते जाओगे। और ऐसे कहा जाता है जो पानी बहता है वो स्वच्छ हो जाता है, और जो पानी रुक जाता है वो स्मेल देना शुरू कर जाता है। इसलिए ऐसा कभी भी नहीं सोचो कि हमारे लाइफ में कई ऐसे, ये एक संस्था है, ऐसे कई संस्थाएं आएगी, कई लोग आएंगे, है ना। किसी का कहना आपके लिए अच्छा होगा, किसी का आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप वो व्यक्ति बनना चाहिए कि जो अच्छा है ले ले, जो अच्छा आपके लिए नहीं है उसे बुरा कहकर अपना समय गवाते बैठने के बजाय उसे छोड़ दे, क्योंकि यही लाइफ है, यही लाइफ स्किल भी जरूरी है कि वॉट एवर थिंग्स, वॉट एवर मीडियाज आर essential and useful for your life making, use them, उसी का आप उपयोग करो। निश्चित रूप से आप आपके लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि एक अगर आप कभी ला मांचा की पोएम पढ़ोगे, ड्रीम द इम्पॉसिबल ड्रीम्स, आप ऐसे सपने देखो कि जो इम्पॉसिबल लग सकते हैं, लेकिन आपके जो प्रयास है, प्रयासों में कंसिस्टेंसी है, ईमानदारी है, जिद है, तो कोई भी इम्पॉसिबल ड्रीम इम्पॉसिबल नहीं रहेगा, इट विल बिकम पॉसिबल। एंड दैट योर सिंसियरिटी, योर कंसिस्टेंसी विल मेक इट पॉसिबल। ऐसे नहीं कि देरे हरी पलंगावरी, है ना, कोई भी अपने आप में कोई चीज घटती नहीं है। साइंस का सिद्धांत है कि अगर आपको कोई भी पॉसिबल करना है, you want to make something happen, you require to use the force. उसके लिए बल की आवश्यकता होती है, उसके लिए प्लानिंग की आवश्यकता होती है, इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत होती है। अगर आप जिद के साथ, ग्रिट के साथ, अगर आप आपके प्रयास कंसिस्टेंटली यूज करते हैं, तो नेचुरली कोई भी बाधा आपके टारगेट अचीव करने में आएगी नहीं। इसलिए जो अभी बच्चे यहां से जाने वाले हैं, हो सकता है महीना या 2 महीने में जाएंगे, लेकिन जाने वाले याद रखो कि आपको जो आप चाहते हैं ऐसे लोग आपको हमेशा साथ में नहीं मिलेंगे, राइट। हो सकता है कि आज वी आर born and brought up in different places, in different surroundings,
तो मेरे सोचने का तरीका अलग हो सकता है, आपके सोचने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो टारगेट है वो एक ही होता है। जो टीचर्स यहाँ पे आपको कई डिफरेंट लगे होंगे, जो आपके सोच से मैच नहीं करते हैं, लेकिन आप जो सोचते हैं कि मुझे कुछ मंजिल को पाना है, वो मंजिल पाने के लिए ये भी टीचर्स कार्यरत होते हैं। डिफरेंट क्या है? सोचने का तरीका, कार्य करने का तरीका, दिशा बताने का तरीका अलग है, लेकिन मंजिल एक है। तो आप लोग हमेशा वो आपके लिए जो काम कर रहा है, आपके लिए जो सदिच्छा व्यक्त कर रहा है, वो व्यक्ति को कैसे पहचाने कि वेदर ही इज गुड फॉर यू और नॉट गुड फॉर यू, उसके उद्देश्य को आप पहचानो। अगर उद्देश्य को व्यक्ति पहचान लेता है तो नेचुरली जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो वो नहीं होगी। इसलिए लोगों को अगर कभी आप पहचानने की कोशिश करना चाहते हो तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन बिहाइंड द थॉट, इंटेंशन बिहाइंड द एक्ट, एंड इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द पीपल हु आर फॉर यू। नो डाउट अभी कई बच्चों ने कहा कि यहाँ पे हम जब पहली बार आए तो जो फीलिंग्स थी, है ना, नेचुरली अनहोनी थी। व्हेन यू रिपोर्टेड हियर फॉर द 6th क्लास, है ना, तब जब आए थे निश्चित रूप से छोटे छोटे थे, माइल्ड थे। अब जब 12th में आ गए हैं तो वाइल्ड बने हैं। अरे वाइल्ड नहीं, बड़े बन गए, है ना। लेकिन बड़ा हुआ तो क्या हुआ? हाँ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर ऐसे आप ना हो तो निश्चित रूप से आप अच्छे होंगे, आप एक्सेप्टेबल होंगे, है ना। व्यक्ति वो अच्छा होता है जो सोशली एक्सेप्टेबल होता है और उसे समाज एक्सेप्ट करता है, जो रियली लोगों के काम आता है। इसलिए कबीर ने ये ऐसे ही नहीं कहा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, है ना। खजूर का पेड़ बड़ा लंबा होता है ना। पंछी को ना साया दे, फल लागे अति दूर, इजीली हम उसके फल तोड़ नहीं सकते। तो ऐसे अगर आप बड़े हैं, आप बड़े बन रहे हैं और आपका इस्तेमाल, आपका उपयोग अगर आपके साथ रहने वालों को होता नहीं है, इवन आपको भी, तो बड़ा होने का कोई मतलब होता नहीं। इसलिए why people are in the surrounding of you either like or dislike, it depends on your utility, है ना। यूटिलिटी हो सकती है आपके सोच की, आपके बिहेवियर की, आपके रहन सहन की, है ना। आपसे लोग ऐसे ही केवल वस्तु के रूप में कुछ लेते नहीं है, आपके रहन सहन से भी लोग सीखते हैं, आपके सोच से भी लोग सीखते हैं, आपके बोलने से लोग सीखते हैं। आपके होने का फायदा कई तरीकों से होता है। इसलिए वी शुड मेक आवरसेल्फ द वे, one or the other way, I will be useful for the society in which I have born and brought up. तो नो डाउट आप लोगों में जो नवोदय में आ गया, कि जैसे प्रशिक ने कहा या और भी बच्चों ने कहा कि वो नसीबवान बच्चे होते जिनका नंबर ऐसे संस्था में लगता है ना। तो निश्चित रूप से आप लोगों का यहाँ पे आना, ये अगर आप दयवादी है तो मान लो कि ये नसीबवान आप है, अगर कर्मवादी है तो आप ये मान लो कि आपने कुछ अच्छे कर्म किए, आपने पढ़ाई किया, मेहनत किया, और मेहनत के सारे से आपने जो मेरिट कमाया उसका नतीजा है। इट डिपेंड्स ऑन, है ना, कि क्या आप नसीबवान हैं या आप मेरिटोरियस है ना। पहले तो आप कहो कि कोई भी व्यक्ति जब बच्चा होता है तो इट इज लाइक अ स्टोन, है ना, मिट्टी का जो गोला है उसी के जैसा होता है। जैसे जैसे आप इसको आकार दे तो कोई पत्थर शिल्प बन जाता है, आगे वो कहो तो मूर्ति है, भगवान है, नहीं तो पड़ा हुआ पत्थर है ना। इसी के रूप में आप भी जब नवोदय में आ गए हैं तो
जैसे आज हम कई उदाहरण के तौर पे नाम लेते हैं कि जो हमारे पूर्व कलेक्टर राजेंद्र भरूड जो इसी विद्यालय के विद्यार्थी रहे, लेकिन उन्होंने मेहनत किया, अपना मेरिट स्थापित किया और आज सोशली एक्सेप्टेबल एंड रेस्पेक्टेड ऑफिसर बने, जिससे आप भी प्रेरित होते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप उतना ही बड़ा बने, जरूर उनसे भी ज्यादा बड़ा बन सकते हैं, लेकिन आपके सोच से, आपके कार्य से, आपके रहन सहन से भी आप आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा दे सकते हैं। ऐसा आप रहे, है ना, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। टीचर्स के लिए वही स्टूडेंट होता है अच्छा, जो कि किसी ना किसी रूप से या तो उसने अपना नाम कमाया है, या उनके पेरेंट्स के लिए नाम कमाया है, या संस्था के लिए नाम कमाया है, उसने अपना नाम किसी न किसी प्रकार से रोशन किया है। तो दे आर द स्टूडेंट्स हु आर लाइक बाय देयर टीचर्स आल्सो, लाइक बाय द इंस्टीट्यूशन आल्सो। इसी प्रकार से आप अपना भी नाम रोशन कर सकते हैं और नाम रोशन कर सकते हैं उस संस्था का, उस अल्मा मैटर का जिसने आपको पढ़ाया है। राइट। तो ये करते वक्त आपके लाइफ में बहुत सारे समस्या का आना ये नेचुरल है, क्योंकि आज आप लोग अगर देखेंगे कि बहुत सारे जगह में नेक टू नेक फाइट है, जिसे कहा जाए तो कट थ्रोट कंपटीशन है। इस कंपटीशन में अगर आपको टिकना है, आगे बढ़ना है, तो शॉर्टकट नहीं है। जो शॉर्टकट ढूंढेगा उसके लाइफ में कटकट हमेशा रहेगी, पूरे जिंदगी भर। ठीक है, शॉर्टकट का नाता कटकट से होता है, कटकट यानी समस्या, और जिंदगी भर आपके साथ समस्या रहेगी। लेकिन जो आज मेहनत करेंगे और अपने बलबूते के सहारे से, मेहनत के सहारे से, अपने मेरिट के सहारे से अगर आप अपना लाइफ बनाओगे तो पूरा लाइफ कंफर्टेबल और रेस्पेक्टेबल होगा। राइट। इसलिए कोई भी शॉर्टकट नहीं ढूंढो और कोई भी ऐसी समस्या से भी ना डरो। एक पंक्ति ऐसे भी आपके लिए इस समस्या से लेकर हो सकती है कि वक्त की हो धूप या तेज हो आंधियों की, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते, जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आंखें, वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते। कि बच्चों, आप लोग निश्चित रूप से हमसे फिजिकली बिछड़ोगे, लेकिन आपने जो यहाँ पे आपका 7 साल गुजारा है, उसके निश्चित रूप से कई निशान यहाँ पे बने हैं, और वो निशान देखकर भी अगर किसी का चेहरा मुस्कुराता है, याद करता है, तो वही आपकी कमाई है। निश्चित रूप से आज काफी वक्त हुआ है। राइट। और आपकी तालियां दोनों तरह का मीनिंग दे सकती है ना। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम, आई विश all the people in this gathering happy Gudi Padwa. Coming this new year may bring you lot of happiness, health, prosperity and eventful life ahead. Thank you one and all. Thank you. Prize be there.
टू द प्लेस। सभी लड़कियां अपनी जगह पे आएंगे, बॉय जहाँ है वही रुकेंगे। गर्ल्स कम बैक होंगे। ध्यान दें, 12 वाले जो गिफ्ट दिया है वो कॉर्डलेस माइक विद स्पीकर। Thank you, class 12th, for giving such a wonderful gift for the school. Thank you. Again, ready.